हेलो एवरीवन। झारखंड में सियासी घटनाक्रम लगातार नए मोड़ यहां पर लेता जा रहा है। ईडी के द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन के द्वारा ईडी के विरुद्ध SC/ST एक्ट के माध्यम से उन पर दर्ज कराई गई FIR। समझना यह जरूरी है कि क्या मुख्यमंत्री के द्वारा SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये एक्ट क्या है और इसमें किस तरीके के प्रावधान हैं, किस तरीके के केसेस दर्ज किए जाते हैं, आइए यहां पर समझते हैं। सबसे पहले जैसा कि मुद्दा मैंने आपको बताया, यहां पे देखा जाए तो सोरेन ने यहां पर एक FIR ईडी के विरुद्ध यहां पे लॉन्च की है, जिसके कारण ये चर्चा का विषय बनता है। तो आइए इस मुद्दे को हम एक अलग पृष्ठभूमि से थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के द्वारा यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रवर्तन निदेशालय, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यहां पर ईडी कहते हैं, पर रांची अनुसूचित जाति जनजाति SC/ST थाने में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि JMM के द्वारा एक FIR दर्ज करवाई गई है। देखा जाए तो FIR, जिसको हम कहते हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट, में SC/ST अधिनियम के तहत यहां पर दर्ज किया गया है और आरोप जो लगाए गए हैं उसमें कहा गया है कि ईडी के अधिकारियों ने उन्हें और उनके समुदाय को परेशान करने और बदनाम करने के लिए नई दिल्ली आवास पर तलाशी अभियान यहां पर चलाया है और इसके माध्यम से यहां पर ये इस मुद्दे को आरोप लगा करके ये केस यहां पर FIR जो है वो SC/ST अधिनियम के तहत यहां पर दर्ज कराया गया है। अब इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि ये एक्ट है क्या और इसमें किस तरीके के केस यहां पर दर्ज होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, SC/ST समुदाय के साथ हो रहे भेदभाव और अत्याचार को रोकने के लिए यहां पर एक अधिनियम बनाया गया 1989 में SC/ST अधिनियम, और इस अधिनियम में संवैधानिक सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम को यहां पर तैयार किया गया है, जिसमें 3 अनुच्छेद यहां पर देखें। अनुच्छेद 15 जिसमें कहा गया कि भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण को यहां पे प्राथमिकता देता है और इन्हीं अधिकारों को, इन्हीं मौलिक अधिकारों के एक संरक्षण देता है, उनकी रक्षा करने का प्रयास करता है। अब इसी को लेकर के वर्ष 2018 में देखें तो एक केस यहां पे दर्ज हुआ, जिसमें यहां पे उच्चतम न्यायालय के द्वारा व्यापक सुधार करने का यहां पर एक फैसला लिया गया, जिसमें इस अधिनियम के तहत तत्काल FIR यहां पे दर्ज नहीं की जाएगी, इसको यहां पर बताया गया। साथ ही मामले की जो जांच है वो DSP स्तर के अधिकारी के द्वारा यहां पर की जाएगी और जांच जो है वो 7 दिन में यहां पर पूरी की जाएगी। इस तरीके के यहां पर निर्णय जो हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए। साथ ही ऐसे मामले में सरकारी कर्मचारियों को अग्रिम जमानत का भी यहां पर आपको प्रावधान रखा गया है, जो कि किसी भी प्रकार के SC/ST अधिनियम के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया एक निर्णय था। अब उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद देखा जाए तो SC/ST समुदाय के द्वारा एक व्यापक विरोध जो है वो यहां पर देश भर में किया गया कि इस तरीके से अगर ऐसा किया जाएगा तो इससे SC/ST के खिलाफ हो रहे यहां पर जो अपराध हैं वो और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर इससे क्या होगा, उन्हें छूट एक तरीके से मिल जाती है, तुरंत कार्यवाही यहां पर होने से आप इस निर्णय के माध्यम से रोका जाएगा। सरकार के द्वारा देखा है तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संशोधित अधिनियम 2018 यहां पर लाया गया और इसमें कुछ प्रावधानों को यहां पर जोड़ा गया, ठीक है, जिसमें SC/ST समुदाय के संदर्भ में यहां पर यह प्रावधान आपको किए गए थे। अब यहां पे देखिए, SC/ST समुदाय के संदर्भ में अत्याचार के मामले में FIR दर्ज करने के लिए जांच अधिकारियों को अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की पूर्व मंजूरी की भी यहां पर आवश्यकता नहीं होगी, उस पर तुरंत काम कर सकते हैं। साथ ही इस अधिनियम की धारा 18 एक जोड़ी गई है और इस धारा में देखा जाए तो प्रावधान किया गया कि अभियुक्त जो है अग्रिम जमानत भी यहां पर नहीं ले सकेगा, जो कि यहां पर एक कोर्ट में एक डिसीजन दिया गया। सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दायर करने से पहले जांच एजेंसी को कर्मचारी के विभागाध्यक्ष से भी यहां पे अनुमति लेने की अनिवार्यता को समाप्त किया गया और ऐसे मामले की सुनवाई के लिए यहां पर देखा जाए तो एक स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे, जिसके माध्यम से इस मामले की यहां पर आपको सुनवाई की जाएगी। तो इस तरीके से यहां पे कुछ नए प्रावधानों को इसमें यहां पर जोड़ दिया गया है और अब SC/ST एक्ट के कड़े प्रावधान यहां पर आपको लागू हो जाते हैं, जिससे कार्रवाई यहां पर तुरंत होती है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए बिना जांच के FIR और गिरफ्तारी जैसे प्रावधान हैं।
अग्रिम जमानत नहीं है, केवल कोर्ट में यहां पर जमानत मिल सकती है। और गैर अनुसूचित SC ST सरकारी कर्मचारी अधिकारी इस एक्ट के पालन में अगर लापरवाही करता है तो 6 महीने से 1 साल तक यहां पर उसे भी यहां पर सजा मिल सकती है। तो इस तरीके के प्रावधान देखा है यहां पर अधिनियम में आपको लागू हैं और इसको लेकर के ही यहां पर अब कहा जा रहा है कि क्या इस अधिनियम के बनने के साथ ही इसका दुरुपयोग भी शुरू हो चुका है। तो आइए समझते हैं क्या ऐसे मामले यहां पर सामने आए हैं इससे पहले भी। तो एक रिकॉर्ड जो आता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा, वहां पर ये बताते हैं कि SC ST एक्ट के ज्यादातर मामले झूठे पाए जा रहे हैं और वर्ष 2016 की पुलिस जांच में अनुसूचित जाति को प्रताड़ित करने के 5347 झूठे मामले यहां पर दर्ज किए गए। वहीं अनुसूचित जनजाति को प्रताड़ित करने के 912 मामले यहां पर टोटल झूठे पाए गए हैं। वर्ष 2015 में कुल 15,638 मामलों में 11,024 मामले यहां पर आपको झूठे पाए गए और इस अधिनियम के व्यक्तिगत हित और आर्थिक लाभ के लिए यहां पर दुरुपयोग यहां पर हो रहा है, उसको यहां पर एक बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसके कारण यहां पर देखा है तो ये एक मुद्दा यहां पर है जो चर्चा का आपको विषय बन जाता है कि यहां पर इसको हम कैसे इसमें सुधार ला सकते हैं और क्या यहां पर उपाय किए जा सकते हैं। तो देखिए यहां पर कुछ मामले हैं जिनको यहां पर एक बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है। जैसे ऐसे मामलों को किसी भी निर्दोष को कानूनी प्रताड़ना से बचाने के लिए कोई भी शिकायत मिलने पर जो तत्काल FIR है वहां पर दर्ज नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर जाकर उसका निरीक्षण करना चाहिए, मुद्दे को समझना चाहिए क्या है और उसके बाद ही यहां पर एक FIR दर्ज की जाए। शिकायत जो है जांच DSP स्तर के पुलिस अफसर के द्वारा ही यहां पर की जाए, लेकिन शिकायत की जांच पूर्ण रूप से यहां पर समयबद्ध होनी चाहिए, यहां पर इसमें लेट लतीफी ना हो जाए। अगर प्रताड़ित व्यक्ति है तो उसको भी यहां पर सजा, जो कहने का मतलब उसे भी यहां पर न्याय मिलना चाहिए। साथ ही यहां पे अभियुक्त तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं होना चाहिए, जैसा कि यहां पर कि व्यक्ति यहां पर दोषी है नहीं है, आपने वहां पे जो जांचा समझा नहीं, पहले गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद मामले को पूरा जांचा परखा, तब तक उसे जेल में रखा, जो कि यहां पर उसके एक तरीके से अधिकारियों का भी यहां पे गलत एक तरीके से दुरुपयोग ही है। और अभियुक्त को अग्रिम जमानत लेने जैसे प्रावधान यहां पे किए जाने चाहिए। मामले को जांचिए, समझिए, परखिए और उसके बाद वहां पर अगर दोषी है सजा दीजिए, नहीं है तो यहां पर इस तरह के मामले को यहां पर रोका जाना चाहिए। तो आज के लिए यहां पर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।